स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आरओ, एआरओबी, ईओ और यूपीपीएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको संविधान के 22 भाग याद होने चाहिए और 12 अनुसूचियाँ याद होनी चाहिए कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर जो मेन इंपॉर्टेंस अनुच्छेद है यानी आर्टिकल्स है वो आपको याद होने चाहिए। संविधान संशोधन जो मुख्य हैं वो आपको याद होने चाहिए और संविधान के स्रोत याद होने चाहिए, यानी कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है और राज्यसभा में कितनी सीट है। इसी तरह से किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीट है और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद में सीटों का आवंटन पता होना चाहिए, यानी कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद 6 राज्यों में है तो उन 6 राज्यों में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं ये पता होना चाहिए और किन 6 राज्यों में विधान परिषद है ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ राज्यों का गठन, यानी कि राज्यों की स्थापना कब हुई है। जैसे कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की स्थापना हुई है, चंडीगढ़ की स्थापना। तो ये सब जो डेट्स है ना वो आपको याद होने चाहिए, केंद्र के परिप्रेक्ष्य में भी और राज्यों में भी, यानी किस राज्य की स्थापना कब हुई थी और किस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। इस तरह से आप लोगों को मिलान करने के लिए आ जाता है। फिर अधिकारियों का कार्यकाल, यानी कि किस अधिकारी का कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना साल का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पदाधिकारियों के शपथ और त्यागपत्र, यानी कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्यागपत्र दिलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है और वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर संविधान सभा की समितियां, अब देखो ये जो समितियां हैं ये कौन कौन सी समिति होंगी, तो जिसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है, सबसे छोटी समिति कौन सी है, तो वो कौन सी, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई। इस तरह से जो समितियां हैं ये समितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती राज। अब देखो यूपीपीएससी का चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे वो आरओ हो, बीओ हो या यूपीपीसीएस हो, इन सभी में पंचायती राज से क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साथ ही साथ जो पंचायती राज की जो समितियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उनका ईयर भी पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है, अशोक मेहता समिति 1977 की। तो इस तरह से जितनी भी समितियां हैं, संथानन समिति, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इन दोनों में से मोस्ट ऑफ महान्यायवादी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट का चैप्टर है, तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून, जो कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है संसद। अब देखो संसद के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है ना, और साथ ही साथ इसमें किसकी शक्ति अधिक है। जैसे धन विधेयक में लोकसभा की शक्तियाँ अधिक है, अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यसभा की शक्ति अधिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विधानमंडल और विधान परिषद। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो विधानसभा और विधान परिषद है उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा क्या है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार का बंधुत्व है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों से भी क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया ना, कि जिसके अंदर राज्य का नाम है, उसके यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ राज्यों का गठन, स्थापना, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको पता होना चाहिए तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जो देखिए हमने कोष्टक में ये जो बॉक्स में बनाया हुआ है, इसमें देखिए प्रमुख वाद हैं। वाद मतलब जैसे जितने भी ये केसेस थे ना वो सारे केस हैं, जिसमें केशवानंद भारती केस और ये कुल्लो बनाम भारत संघ, ये सब जितने भी केस हैं ना सब केस हैं इसके अंदर, तो उन केस के बारे में हम पीछे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है
आयोग और अध्यक्ष, यानी कि किस आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, तो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, यानी करंट से रिलेटेड होना चाहिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको वर्तमान यानी करंट से रिलेटेड पता होना चाहिए। फिर मुख्य संवैधानिक समिति और जो संवैधानिक समिति जो थी ना, प्राक्कलन समिति, इन समितियों के बारे में पता होना चाहिए कि उनका अध्यक्ष कौन थे, इन सब के बारे में। फिर भारत की अंतरिम सरकार के बारे में पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक वाला जो चैप्टर है ना, आप चाहो तो उससे छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये मुश्किल से 5 मिनट का चैप्टर है और ये इजीली आप लोगों को पता भी होता है। फिर नेक्स्ट है संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि इसमें ये बताना है कि यूपीएससी एक इस तरह से क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक निकाय कौन सा है और संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, यानी गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि यूपीएससी जो है उसका संविधान में वर्णन है, तो इसलिए वो संवैधानिक निकाय है। अब नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग बाद में जुड़ा था, तो वो संविधान के अंदर पहले से नहीं था, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल। तो देखिए राज्यपाल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। फिर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है। चुनाव आयोग के अंतर्गत आप लोगों को परिसीमन आयोग के बारे में भी पढ़ना है। किसके बारे में, परिसीमन आयोग के बारे में। नेक्स्ट है वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है ये भी पता होना चाहिए। आपात उपबंध के बारे में पता होना चाहिए कि आपातकाल कब से कब तक लगा है भारत में, कितनी बार लगा है और किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, वित्त आपातकाल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो देखिए अभी अभी रिसेंटली, मतलब पहले कैसा था कि 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि 6 राष्ट्रीय पार्टियों को वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंटली अभी बदला हुआ है, तो आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि 6 पार्टियों को वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आप लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। फिर नेक्स्ट है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग कब बना और उसके उपाध्यक्ष कौन है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और जो मैंने वहाँ पे जितने भी वाद, जैसे मैंने बोला था ना कि विवाद यानी केस, जितने भी केस थे वो ये सब केस हैं जो कि एम लक्ष्मीकांत में पेज नंबर 11.2 से लेके 11.4 के बीच में जितने भी केस हैं वो बताया गया है। और ये जो केस हैं ये हैं, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का केस, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ 1956 का केस, तो ये मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। जैसे कि बेरूबाई का मामला है 1960 का, फिर गोलकनाथवाद का मामला है 1967 का, फिर केशवानंद भारती 1973। तो ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। आप लोग चाहिए तो इस पेज नंबर पे जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। अब देखिए संविधान का जो निर्माण है ना, इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। फिर संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को ये एक बार देख लेना है। फिर साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि चैप्टर नंबर 1 है एम लक्ष्मीकांत बुक में, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो चैप्टर है उसमें कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेके 1858 तक जो बताया गया है वो, और साथ ही साथ जो ताज का शासन था यानी कब से 1857 से लेके 1858 से लेके 1947 तक, यानी जो ताज का शासन चला, इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।